कुछ प्रवचन रखना चाहता हूँ। हमारे को परमात्मा ने आनंद स्वरूप पैदा करा है और हम आनंद स्वरूप हैं, और आनंद स्वरूप ही भगवान ने संसार बनाया है जिसमें कि हम आनंद ही आनंद को लें, मगर हम उस आनंद स्वरूप को पहचान नहीं पाते। जैसे हिरन होता है, हिरन के अंदर खुद महक होती है, मगर वो सारे जंगल में उस महक को सुनने के लिए फिरता है। हमारा जो असली स्वरूप है वो भगवान आनंद स्वरूप है और उन्हीं के हम अंश हैं, आनंद स्वरूप। इसीलिए हमारे को संसार में हम चारों तरफ फिरते हैं आनंद के लिए। हम गाड़ी बंगले जो भी करते हैं सब आनंद के लिए करते हैं। ब्याह शादी होती है वो भी आनंद के लिए होती है। फिर बच्चे परिवार भी आनंद के लिए आदमी करता है कि आनंद आएगा संसार में। क्यों? वो आनंद स्वरूप स्वयं है, इसलिए वो सारा जीवन आनंद के लिए दौड़ता रहता है। मगर कर्म जो उसके होते हैं वो सारे के सारे आनंद से विपरीत जाते हैं। आनंद स्वरूप है, भगवान ने हमारे को पैदा कराया भजने के लिए कि भगवान भजन गाओ और आनंद प्रभु के गुण गाओ और आनंद में रहो। मगर वो भागता कहाँ है? कोठी बंगलों के अंदर आनंद ढूंढता है, बड़ी गाड़ी में आनंद ढूंढता है, बैंक बैलेंस में आनंद ढूंढता है, यार दोस्तों में आनंद ढूंढता फिरता है। जहाँ उसको आनंद यहाँ कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इस संसार में अगर आनंद चाहिए तो सिर्फ एक परमात्मा है जहाँ पे आपको आनंद मिलेगा। इस संसार में बाकी में आपको आनंद नहीं मिलेगा। आप परमात्मा की आप नज़रों से देखोगे तो आपको हर चीज़ में आनंद मिलेगा, वैसा आपको आनंद कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही आज हम कहते हैं कि हम अजर अमर हैं। कोई भी आदमी 90 साल का भी होगा वो भी कहेगा नहीं मैं कभी नहीं मरूंगा, मगर वो सच सोचता है। क्यों? हमारी जो आत्मा है वो अजर अमर है, इसलिए हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है कि हमारी मौत होगी या हम मरेंगे। देह मरती है ये, और जो देह क्या है ये देह है हमारा भोग। कर्म अनुसार देह हमारे को मिलती है, किसी को कैसा शरीर मिलता है, किसी को कैसा मिलता है। और वो जब तक हमारे को इस शरीर से भोग भोगने हैं, जब तक ये शरीर है, और जिस दिन हमारे भोग खत्म हो जाएंगे उस दिन शरीर स्वाह हो जाना है हमारा। ऐसे ही संसार का है। संसार में हम जब तक हैं, जब तक हमारे कर्म हैं, ऐसे ही संसार को एक हम परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो इस संसार में कुछ भी तो नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। आप प्राकृतिक चीज़ों को लीजिए, कोई भी प्राकृतिक चीज़ ले लीजिए, फूल ले लीजिए, हजारों तरह की चिड़ियाएँ हैं, मैना है, सब कुछ है। परमात्मा की कैसे कैसे सुंदर कलर है, मगर हम उसको नहीं देखते ध्यान से। हम सिर्फ अपनी बनावटी चीज़ों को देखते हैं ध्यान से, मगर जो भगवान ने प्योर चीज़ें रच रखी हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए अगर हमारे को संसार में यहाँ पे संसारी लोगों का आप 100 में से 90% काम कर दीजिए, मगर वो 90% को याद नहीं रखेगा। मगर जो 10% काम नहीं करा हुआ है उसको याद जरूर रखेगा। वो हाँ जी वाला काम भी नहीं करा, वाला काम भी नहीं करा, ये कोई नहीं कहेगा ये काम करा हमारा। ऐसे ही है, आप जिसको जितना प्यार करोगे आपको वो आपको उल्टे में ही मिलेगा। प्यार के बदले में आपको यहाँ प्यार नहीं मिलेगा। सिर्फ एक स्थान है जहाँ पे आपको प्यार जितना करोगे उससे आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, वो है परमात्मा। परमात्मा से अगर आप 10% प्यार करोगे, परमात्मा 100% आपको प्यार करेगा।
आज गुस्सा है, क्रोध है, इंसान नहीं जानता क्रोध क्या है। असली अगर आपको क्रोध पे जो हमारा समय चल रहा है वर्तमान, हमेशा वर्तमान रहा है, ना भविष्य रहा है, ना भूत रहा है कभी। वर्तमान में ही हमारी शादी हुई है, वर्तमान में हम पैदा हुए हैं, वर्तमान में एक दिन चले जाएंगे। ना कभी भी भूत रहता है, ना कभी आगे भविष्य आता है। जब भी आएगा हमेशा वर्तमान ही बन के आएगा। जिसमें हम जन्मे हैं, जाएंगे, सब कुछ वर्तमान में ही होगा। इसलिए कहा गया है वर्तमान जितना हम सुधारेंगे अपना, उतना ही हमारे को भविष्य में उसका आनंद मिलेगा। इसलिए जितना भी सुधारा जाए वर्तमान को सुधारो। वर्तमान के अलावा कभी कुछ नहीं। करोड़ों वर्ष से वर्तमान है और करोड़ों वर्ष आगे भी सिर्फ एक वर्तमान ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगर आपको आनंद चाहिए, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो आप जिसके अंश हो, वो आनंद आपको आनंद में ही मिलेगा। जाकर इस माया में आप लेना चाहोगे, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माया नगरी है। ये तो आप परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के स्वरूप हो। आनंद आपका स्वरूप है, शांति आपका स्वरूप है, जिसके लिए आदमी सारा जीवन इधर उधर भटकता फिरता है, मगर यहाँ उसको वो नहीं मिल सकती। वो परमात्मा का है, परमात्मा के पास ही मिलती है। मैं आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है और ना कोई दूसरा। सत्य यही है। ये देह मिली हुई है, ये भी नारायण जी आपकी, आपको देह आपके चरणों में अर्पण। और जो आपने दिया है मुझ देह को, वो भी सब आपके चरणों में अर्पण। बच्चे, बिया, बीवी जो दिए सब आपके चरणों में। मकान, दुकान, नौकरी जो दिया है सब आपके चरणों में अर्पण। क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मैं आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा है और कोई ना दूसरा। यही सत्य है और इससे अलावा कोई सत्य नहीं। जो कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आदमी इसी हिसाब से जीवन को जीना चाहिए कि कर्म हमारे हाथ में है मगर फल हमारे हाथ में नहीं। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या देगा भगवान, क्या है हमारे कर्म का फल। अगर आदमी को अगर पता हो तो जो अच्छा सोचते हैं उसको नुकसान होगा ही नहीं। कहेगा यहाँ पे इतना नोट कमाऊंगा, मगर नहीं मिलता और नुकसान मिल जाता है। तो आदमी के हाथ में नहीं है। कर्म करना आदमी के हाथ में है मगर फल लेना उसके हाथ में नहीं है। फल देता है भगवान ही, फल देता है उसे। जैसे कर्म इसीलिए आया है, पूरी गीता में एक ही उपदेश है, कर्म तू कर, फल की इच्छा मत कर। तेरे हाथ में कर्म करना लिखा हुआ है, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल मेरे आश्रित छोड़, मेरे ऊपर छोड़। पता नहीं कब के हम फल हमारे को परमात्मा कब के कहाँ कैसे देता है। अब ये जो हमारे कर्म चलते हैं, यही कर्म आदमी के भाग्य को पलटता है। यही कर्म आदमी के भाग्यों को पलटता है। आज हम एक चीज को करने बैठ रहे हैं, अगर हम उसको परमात्मा के जरिए लेके चलेंगे कि जो तू करवा रहा है हम वो कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हमारे हाथ में है, हम अपना अच्छी तरह से कर्म कर रहे हैं, आगे फल देना उसके हाथ में है। नमस्कार।